सुबह के वक्त बोबो के घर के आंगन में बिल्ली फर्श पर बैठी थी और चावल चुन रही थी, लेकिन उसकी तवज्जो चावलों पर नहीं थी। उसका ध्यान था बोबो पर, जो नहाकर बाहर आया और कुछ अजीब सी खुशबू सूंघने लगा। ये खुशबू पकोड़ों की, और वाकई पूरे गांव में एक ही जगह से पकोड़ों की खुशबू आ रही थी, वो भी ऐसी कि जो भी सूंघता जुबान पर पानी आ जाता। बोबो ने बिल्ली को इशारा किया, चलो चलते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। दोनों सीधे चले गली के नुक्कड़ पर, जहाँ एक नया पकोड़ों का ठेला लगा था और उस पर लिखा था, बस पकोड़े राजदारी के साथ। बोबो ने जब ये बोर्ड देखा, उसके कदम रुक गए। राजदारी के साथ पकोड़े, ये क्या नया चक्कर है? ठेला चलाने वाली औरत चेहरे पर दुपट्टा डाले हुए थी और आवाज बदल कर बोल रही थी। गाँव वाले लाइन में लगे थे, कोई आलू वाले ले रहा था, कोई पालक वाले और कोई खास राज वाले पकोड़े मांग रहा था। बोबो ने एक पकोड़ा खाया और जैसे ही चखा, उसकी आंखें खुल गयीं। ये जायका, ये तो मेरी माँ बनाती थी। बोबो रात को जब घर आया तो सीधा अपनी माँ के पास गया। अम्मा, एक बात पूछूं? पूछ, पर सांस लेकर पूछ। आज मैंने जो पकोड़े खाए वो बिल्कुल तेरे हाथों वाले थे। माँ ने कुछ न कहा, बस अपनी चादर जरा सा सरकाया और फिर धीरे से बोली, अगर सच जानना है तो कल सुबह 4 बजे आंगन में आ जाना, पर बिल्ली को साथ न लाना। बोबो सारी रात जागता रहा। अगले दिन जैसे ही घड़ी ने 4 बजाए, बोबो दबे कदमों आंगन में गया। वहाँ उसकी माँ बैठी थी, सर पर चादर, सामने एक पुराना बक्सा खुला हुआ। ये क्या है? ये मेरी पुरानी जिंदगी है जो तुम्हें कभी नहीं बताई। बोबो हैरत से देख रहा था। बक्से में एक पुराना फोटो, एक धुंधला अवार्ड और एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, बेगम बम्बई वाली, पकोड़ों की महारानी। बोबो की माँ ने आंखें नम करते हुए बताया, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं बम्बई के एक मेले में पकोड़े बेचती थी। मेरे हाथ के पकोड़े इतने मशहूर हुए कि फिल्मी हस्तियाँ खाने आती थी। एक दिन अचानक सब छोड़ दिया और यहाँ आ गई। गाँव में बोबो दंग रह गया। तो वो ठेला, वो तुम्हारा है? माँ बोली, नहीं, वो किसी और का है। किसी ने मेरा नुस्खा चुरा लिया है। ये सुनकर बोबो को गुस्सा आ गया। किसी ने मेरी माँ का राज चुरा लिया। अब बोबो खुद पकोड़े बनाएगा और ऐसा चैलेंज देगा कि गाँव वाले न सिर्फ पकोड़े खाएंगे बल्कि सच भी जानेंगे। अगले दिन बोबो ने अपने घर के बाहर ठेला लगाया। नाम रखा, माँ का राज, असली बम्बई वाले पकोड़े। बिल्ली ने मसाले पीसे, बोबो ने पकोड़े तले और माँ ने छुप कर देखा और मुस्कुराई। पूरा गांव एक बार फिर खुशबू की तरफ दौड़ा और पहले ही दिन ठेले पर लंबी कतार लग गई। उसी रात एक बुर्कापोश औरत आई, ठेले से एक पकोड़ा लिया और बोली, ये जायका, ये तो वही है। बोबो ने कहा, पहचान गई? ये वही जायका है जो किसी और ने चोरी किया था। औरत ने चादर हटाई और गांव की सबसे खामोश औरत सामने आ गई। मैं तुम्हारी माँ की पुरानी शागिर्द हूँ। उसने मुझे सिखाया था, लेकिन मैंने इजाजत के बिना बेचने शुरू कर दिए। अब माफी मांगने आई हूँ। बोबो की माँ पीछे से निकली, हाथ में चम्मच और एक खाली प्लेट। चलो, माफ किया, लेकिन पहले मेरे साथ खाना खाओ और बोबो को सिखाऊं कि मोहब्बत कैसे बांटी जाती है। सुबह का सूरज गांव के आसमान पर फैल चुका था, मगर बोबो के आंगन में कुछ अलग ही रौनक थी। एक तरफ बिल्ली देगची धो रही थी, दूसरी तरफ बोबो मिट्टी का चूल्हा तैयार कर रहा था और बीच में बोबो की माँ सफेद चादर ओढ़े, सर झुकाए, एक खास मसाला हाथों में मसल रही थी, जैसे कोई बुजुर्ग अपने माजी से बात कर रहा हो। आज सिर्फ ठेला नहीं लगना था, आज मुकाबला था। जी हाँ, गांव के पंचायत मैदान में पकोड़ा मुकाबला होने जा रहा था। हर कोई अपना जायका दिखाने आ रहा था, लेकिन गांव भर की निगाहें सिर्फ 2 ठेलों पर थी। माँ का राज, असली बम्बई वाले पकोड़े, बोबो का बस पकोड़े राजदारी के साथ, साबिका शागिर्द का। पंडाल में कुर्सियाँ लगी थी, मंच सजा था और मंच पर गांव की 3 बड़ी खालाएं जज बनी बैठी थी, जिनका जायके पर ऐसा इख्तियार था कि अगर वो पकोड़े कच्चे हैं बोल देती तो बेचने वाले का ठेला बंद हो जाता। बोबो ने बिल्ली को इशारा किया, देगची ले आओ, आज सिर्फ जायका नहीं, इज्जत का सवाल है। बिल्ली ने देगची लाकर रख दी। मसाला, बेसन, प्याज सब तैयार थे। बोबो ने माँ से एक नजर मांगी और माँ ने पहली बार वो मुस्कुराहट दी जो बरसों से दिल के अंदर दफन थी। मुकाबला शुरू हुआ। ठेले वाले बारी बारी अपने पकोड़े जजों के सामने रख रहे थे। किसी के पकोड़े नरम थे, किसी के तेज मिर्च वाले और किसी के बिल्कुल फीके। जब बोबो की बारी आई तो पंडाल में एक खामोशी छा गई। पेश है माँ के हाथों से सीखे गए असली बम्बई वाले पकोड़े। बोबो ने ऐलान किया। जजों ने एक एक पकोड़ा उठाया, चखा और सिर्फ देखा। फिर एक खाला बोली, ये तो वही जायका है जो हमें हमारी जवानी में ससुराल की याद दिलाता था। दूसरी खाला बोली, मेरे
शौहर मुझे ऐसे ही पकोड़े खिलाने लाते थे जब लड़ाई हो जाती थी। तीसरी ने एक आखिरी बात कही जो पूरे मजमे पर छा गई। ये सिर्फ पकोड़े नहीं, ये यादें हैं। फिर शागिर्द वाली औरत की बारी आई। उसके पकोड़े भी अच्छे थे, मगर जैसे ही जायके की बात आई सबका मुंह एक जैसा हो गया। ठीक है, पर वो बात नहीं। जजों ने ऐलान किया, मुकाबले का फाती है बोबो और उसकी माँ का ठेला, माँ का राज। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। इसके बाद जो हुआ वो बोबो और बिल्ली की जिंदगी बदलने वाला था। एक सहाफी गाँव आया जिसने ये किस्सा सुना और YouTube पर वीडियो बनाई। एक बेटे ने अपनी माँ के राज को इज्जत बख्शी। वीडियो वायरल हो गई और न सिर्फ गाँव बल्कि शहर से भी लोग अब इस राजदार पकोड़े चखने आने लगे। बोबो ने आंगन में ही एक छोटा सा बैठक बना लिया। बिल्ली ने वहाँ छोटा सा हुनर सिखाने वाला कोना बनाया और बोबो की माँ ने पहली बार खुद पकोड़े बेचने के लिए चेहरे से चादर हटा दी। एक दिन बोबो अपनी माँ के साथ बैठा था, तब माँ ने आहिस्ता से कहा, मेरे एक और राज है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए कुछ और भी करो। बोबो चौंक गया। क्या अम्मा? माँ ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम इस गाँव में ख्वातीन को हुनर सिखाओ जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, ताकि कोई औरत सिर्फ चुप न बैठे बल्कि हुनर से जुड़ी जिंदगी गुजारे। बोबो की आंखों में चमक आ गई और बिल्ली ने झट से कहा, बस अब हम नया प्रोग्राम शुरू करते हैं, हुनर वाली शामें। बोबो और बिल्ली के साथ कुछ ही हफ्तों में गांव की औरतें शाम को आकर बिल्ली से चाय बनाना, मिट्टी की हांडी में सालन पकाना और बोबो से ठेला लगाना सीखने लगी। माँ के चेहरे पर जो सुकून था वो किसी ट्रॉफी या वायरल वीडियो से नहीं मिलता। वो सिर्फ उस लम्हे में मिलता है जब कोई माँ देखती है कि उसका बेटा उसके ख्वाब पूरे कर रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाजमी कमेंट करें आपकी माँ का सबसे मजेदार खाना कौन सा है। और अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी सबक हंसी से भरपूर कहानियाँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बोबो, बिल्ली और अम्मा के किस्से आप तक पहले पहुँचे।